नमस्कार। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में चुनावी हलचलें बहुत तेज हैं और 2024 के लोकसभा के इलेक्शन के परिणाम 4 जून को आ गए। एनडीए और इंडिया की लड़ाई इस टाइम बहुत तेजी के साथ है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर घबराहट किसी को हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का मैं कल से अभी तक न कोई ट्वीट, न कोई उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस और न ही कोई बैठक की सूचना आ रही है। ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता थे सब के सब अपने आप को हार मान लिए हैं और उनको यह लग रहा है अब वो लहर, वो दौर और वो तानाशाही प्रवृत्ति अब नहीं आने वाली है। और ऐसे में अभी सबसे बड़ी सूचना आई कि सुबह 10:40 पर नीतीश कुमार और तेजस्वी पटना से दिल्ली के लिए एक ही फ्लाइट से जो है जाने वाले हैं। तो ऐसे में यह एनडीए खेमे की बहुत बड़ी घबराहट है। और इतना ही नहीं, अभी सूत्रों के हवाले यह बात पता चल रहा है कि इंडिया का जो इंडिया अलायंस है उसका सभी जिम्मेदारी अखिलेश यादव को दी जा रही है और अखिलेश यादव चंद्रबाबू नायडू से और नीतीश कुमार से भी बात करेंगे। अगर उन दोनों से बात बन जाती है तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। और हां, सबसे बड़ी बात यह बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। और अगर वो दो पार्टियां मिलती हैं, यानी कि नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू नायडू का, तो उसमें उन लोगों का क्या डिमांड होगा, यह बात भी बहुत से लोगों के मीडिया द्वारा, जो गोदी मीडिया है, ये बहुत कुछ बता रही है। लेकिन सच्चाई क्या है कि जो इंडिया गठबंधन है, जो इंडिया अलायंस है, इस इंडिया अलायंस को नीतीश कुमार ने ही बनवाया था और नीतीश कुमार पूरी तरीके से इस बात के लिए तैयार थे किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दी जाए। और तेजस्वी यादव के साथ बिहार में पासा पलट भी दिया गया था। 17 महीने तक वहां पर सरकार चली थी तेजस्वी और नीतीश की, और उसमें फिर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स द्वारा इस बात पर दबाव बनाया गया, किसी प्रकार से नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर दी गई होगी और नीतीश कुमार फिर से एनडीए खेमे में पलट गए थे। क्योंकि नीतीश कुमार को यह बात शायद अनुमान लग रहा होगा कि यह इंडिया अलायंस चुनाव नहीं जीतने वाली है, लेकिन अब नीतीश कुमार को पूरी तरीके से विश्वास हो गया है कि इंडिया अलायंस सरकार बना सकती है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस में आने में कोई समय नहीं लग सकता है, वो आ सकते हैं। और अगर नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में आ जाते हैं तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है। और ऐसे में क्या किसके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, यह बात आज दिल्ली में इंडिया का बैठक है और उसमें इस बात को तय किया जाएगा। अभी जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ आ रहे थे तो वहां जब लोगों से पूछा गया मीडिया द्वारा, तो तेजस्वी यादव ने उनके बात का कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। उन्होंने कहा कभी चाचा से बात होगी तो बताई जाएगी। तो ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन के कगार पर है। और अगर सत्ता परिवर्तित नहीं होती है तो यह बात भी ध्यान दीजिए, अगर सत्ता परिवर्तित नहीं होती है तो क्या संविधान में परिवर्तन हो सकता है? क्या आरक्षण खत्म हो सकते हैं? क्या उसके जो तमाम चुनावी वादे थे वो पूरा हो सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकते हैं। क्यों? समझिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 400 पार का नारा दिया गया था और आप जानते हैं कि लोकसभा में कुल 543 सीट है और 543 सीट में संविधान में किसी भी परिवर्तन को लेकर के आप तभी संविधान में कोई परिवर्तन कर सकते हैं जब आपको 2/3 बहुमत, यानी कि 2/3 सांसद, 2/3 का मतलब जब आप उसमें गुणा करेंगे तो लगभग 362 सांसदों की सहमति की जरूरत होती है।
जब 362 सांसद सहमत हो जाएंगे तब जाकर के किसी भी चीज में परिवर्तन किया जा सकता है। अब एनडीए को भी मिलाकर के 362 नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, न तो संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, न ही आरक्षण पर रोक टोक की जा सकती है। ऐसे में इस बात को लेकर के इंडिया अलायंस अगर सामने आती है तो शायद नीतीश कुमार और चंद्रनाइडू बाबू ये भी बदल सकते हैं और इंडिया अलायंस में आ सकते हैं। और एनडीए की घबराहट बढ़ी हुई है और अभी तक आज आप देखिए प्रधानमंत्री की घबराहट इतनी है कि आज भी दिल्ली में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, आज भी उनके द्वारा कोई बैठक नहीं की गई है। ऐसे में परिवर्तन नजर आ रहा है और नीतीश चाचा एक बार आप पलट जाइए, शायद देश का कुछ बदलाव आ सकता है, क्योंकि युवा बड़े ही उम्मीद के साथ इंडिया गठबंधन को वोट किया है। और आपका जो 17-18 सीट निकला हुआ है बिहार में नीतीश चाचा, वह कारण है कि आपका इंडिया अलायंस ही है। लोगों को पता था कि आप इंडिया में जाएंगे, इस वजह से आया है, एनडीए के नाम पर नहीं आया है। तो ऐसे में आप आ सकते हैं और अभी ये फाइनल हो जाएगा शाम तक या कल तक कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मुझे तो नहीं लगता है कि तीसरी बार देश का वजीर आला प्रधानमंत्री मोदी बनने वाले हैं, ये तो नजर नहीं आ रहा है। और न ही ऐसा संभव भी है, क्योंकि नीतीश कुमार के पार्टी से भी ये बात आ चुकी है कि नीतीश से अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, और भारतीय जनता पार्टी से भी ये बात आ चुकी है कि नितिन गडकरी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता समाप्त होती नजर आ रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है तो निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन में आप नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को आने की जरूरत है। अगर ये आ जाते हैं तो निश्चित तौर से सरकारें इंडिया अलायंस की बन जाएगी, क्योंकि इंडिया अलायंस की पूरी जिम्मेदारी अखिलेश यादव को सौंप दी गई है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी बनकर के उभरी हुई है। 37 सीट को जीत करके उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव दिल्ली आज पहुंच चुके हैं। ऐसे में इंडिया अलायंस बहुत ही करीब में है सरकार बनाने की। अब जैसा होगा अभी हम आपको अपडेट बताते रहेंगे, और ऐसे ही अपडेट देखने के लिए आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।